स्वागत है आपका स्टोरी स्फीयर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहाँ सपने जीते हैं, परियां मुस्कुराती हैं और हर दिल को मिलती है एक जादुई कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। इस राजकुमारी के आंसू सोने में बदल जाते हैं। बहुत समय पहले औरोरा नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ रहती थी एक दयालु राजकुमारी एलारा। लेकिन राजकुमारी एलारा में एक अनोखी शक्ति थी। जब भी वो रोती, उसके आंसू सोने की बूंदों में बदल जाते थे। एक दिन जब एलारा उदास होकर रोई, तो सबने देखा कि उसके आंसू साधारण नहीं थे। वे चमकते हुए सोने की बूंदों में बदल जाते थे। ये बात पूरे राज्य में फैल गई, लेकिन ये खबर एक लालची आदमी तक भी पहुंच गई। उसका नाम था लॉर्ड वॉरकॉन। उसने सोचा, अगर मुझे वो राजकुमारी मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक शाम जब एलारा बगीचे में टहल रही थी, तभी अचानक काला धुआं छा गया और उसी धुएं में से लॉर्ड वॉकन आया और राजकुमारी को उठा कर ले गया। वॉकन ने राजकुमारी को अपने अंधेरे किले में बंद कर दिया। वो उसे रुलाता और उसके आंसू सोने में बदलते जाते। वो हर बूंद को जमा करता और भी लालची बनता गया। जब यह खबर पड़ोसी राज्य के राजकुमार रोवन को मिली, तो उसने तुरंत फैसला किया, वो राजकुमारी एलारा को बचाएगा, चाहे उसे कितने भी खतरे क्यों न झेलने पड़े। जंगल में रोवन की मुलाकात एक छोटी सी परी से हुई। उसका नाम था लूमा। लूमा ने कहा, मैं तुम्हें उस अंधेरे किले तक पहुंचने में मदद करूंगी। कैद में होने के बावजूद राजकुमारी एलारा वॉरकॉन से दयालुता से बात करती थी। वो उसे बताती कि लालच इंसान को अकेला कर देता है। धीरे धीरे वॉरकॉन का दिल बदलने लगा। उसी समय राजकुमार रोवन भी किले तक पहुंच गया, लेकिन वहां उसने कुछ अजीब देखा। वॉरकॉन अब उतना क्रूर नहीं लग रहा था। राजकुमारी की दयालुता ने वॉरकॉन का दिल बदल दिया था। उसने राजकुमारी को आजाद कर दिया और सारे सोने के आंसू वापस कर दिए। उस दिन सबने सीखा, दयालुता सबसे बड़ी ताकत होती है। सुनहरे आंसू का रहस्य भाग 2 में उजागर होगा। कहानी के दूसरे भाग के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। राजकुमारी एलारा के वापस आने के बाद औरोरा राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। राजकुमार रोवन और एलारा अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक नया खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है। जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी झील थी, जिसे गोल्डन लेक कहा जाता था। कहते थे कि इस झील में बहुत पुरानी जादुई शक्ति छिपी हुई है। इस झील की शक्ति पाने के लिए एक खतरनाक जादूगरनी आई। उसका नाम था मोरवेला। उसे पता चला कि राजकुमारी एलारा के आंसू सोने के बनते हैं, और उसने सोचा कि वो उस शक्ति का इस्तेमाल करेगी। मोरवेला के काले जादू से गोल्डन लेक पर एक भयानक श्राप लग गया। जंगल के जानवर डरने लगे और पेड़ भी मुरझाने लगे। परी लूमा तुरंत महल पहुंची। उसने एलारा को बताया कि जंगल की झील खतरे में है। अगर श्राप नहीं टूटा तो पूरा राज्य अंधकार में डूब सकता है। राजकुमारी एलारा, राजकुमार रोवन और परी लूमा तीनों उस श्राप को तोड़ने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन मोरवेला उन्हें रोकना चाहती थी। उसने अपने काले जादू से उन पर हमला कर दिया। तभी एलारा को एक विचार आया। उसने झील के किनारे खड़े होकर आंसू बहाए। जैसे ही उसके सोने के आंसू झील में गिरे, अंधेरा जादू गायब होने लगा। मोरवेला उस रोशनी को सह नहीं पाई। वो अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन उसने वादा किया कि वो फिर लौटेगी। एलारा की दयालुता और साहस से गोल्डन लेक फिर से सुंदर बन गया। जंगल के सभी जानवर खुश हो गए और सबने मिलकर जश्न मनाया। लेकिन मोरवेला की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो कहीं दूर और भी खतरनाक जादू की तैयारी कर रही थी। गोल्डन लेक को बचाने के बाद सबको लगा कि खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन राजकुमारी एलारा के साथ कुछ अजीब होने लगा था। उसके माथे पर एक सुनहरा निशान चमकने लगा। जंगल के अंदर उन्हें एक बहुत पुराना मंदिर मिला। उस मंदिर की दीवारों पर एक रहस्यमयी ताज की तस्वीर बनी हुई थी। दीवारों पर बनी तस्वीरों ने एक पुरानी कहानी बताई। बहुत साल पहले एक शक्तिशाली ताज था, जिसे शैडो क्राउन कहा जाता था।
लेकिन उसकी शक्ति बहुत खतरनाक थी, इसलिए उस जादू को एक शाही परिवार के अंदर छिपा दिया गया। और वह शक्ति अब एलारा के अंदर थी। तभी अचानक मोरवेला वहां आ गई। रोवन ने सोचा कि वो फिर से हमला करने आई है, लेकिन मोरवेला ने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं दुनिया को बचाना चाहती हूँ। अगर एलारा की शक्ति पूरी तरह जाग गई तो पूरी दुनिया सोने में बदल सकती है। सब कुछ हमेशा के लिए जम जाएगा। दुनिया को बचाने के लिए एलारा और मोरवेला ने मिलकर एक जादुई अनुष्ठान करने का फैसला किया। जैसे ही एलारा के सोने के आंसू झील में गिरे, उसकी शक्ति का एक हिस्सा झील में समा गया। सबको लगा कि अब खतरा खत्म हो गया है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एलारा के माथे पर वो सुनहरा निशान अभी भी चमक रहा था। राजकुमारी एलारा की शक्ति शांत हो गई थी, लेकिन हर रात उसे अजीब सपने आने लगे। उसके सपनों में एक सुनहरा ताज चमकता था। एक दिन जब एलारा गोल्डन लेक के पास गई, तो झील का पानी अचानक चमकने लगा, जैसे वो कोई चेतावनी दे रहा हो। तभी झील के बीच से एक रहस्यमयी आकृति उभरी। वो था गोल्डन फैंटम, एक प्राचीन आत्मा जो शैडो क्राउन की रक्षा करती थी। फैंटम ने एलारा को सच्चाई दिखाई। बहुत साल पहले शैडो क्राउन दुनिया की सबसे शक्तिशाली वस्तु थी, लेकिन उसकी शक्ति इतनी खतरनाक थी कि उसे छिपाना पड़ा। फैंटम ने बताया कि एलारा केवल राजकुमारी नहीं है, वो शैडो क्राउन की नई रक्षक है। लेकिन उसी समय दूर पहाड़ों में एक और ताकत जाग रही थी, कोई ऐसा जो शैडो क्राउन को अपने लिए चाहता था। एलारा ने फैसला किया कि वो अपनी शक्ति से डरने के बजाय उसे समझेगी और सीखेगी। अब वो सिर्फ राजकुमारी नहीं थी, वो दुनिया की रक्षक बनने वाली थी। धीरे धीरे एलारा की शक्ति जागने लगी। उसकी दयालुता और साहस ने उसे बदल दिया। अब वो बन चुकी थी गोल्डन गार्जियन। गोल्डन फैंटम ने कहा, अब ये दुनिया तुम्हारी जिम्मेदारी है एलारा। और फिर वो रोशनी में गायब हो गया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कहीं दूर किसी को शैडो क्राउन का टूटा हुआ टुकड़ा मिल चुका था और उसकी नजर अब एलारा की शक्ति पर थी। दोस्तों, और भी जादुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। दूर काले पहाड़ों के बीच एक खतरनाक जादूगर जाग चुका था। उसका नाम था किंग ऑब्सीडियन और उसके पास शैडो क्राउन का टूटा हुआ टुकड़ा था। उस टुकड़े की शक्ति से ऑब्सीडियन ने अंधेरे का तूफान पैदा कर दिया। पूरा ऑरोरा राज्य खतरे में पड़ गया। लेकिन एलारा अकेली नहीं थी। राजकुमार रोवन, परी लूमा और जादूगरनी मोरवेला उसके साथ खड़े थे। चारों ने फैसला किया कि वे ऑब्सीडियन का सामना करेंगे और वे खतरनाक पहाड़ों को पार करते हुए उसके किले तक पहुंच गए। जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचे, ऑब्सीडियन उनका इंतजार कर रहा था और फिर शुरू हुई सबसे बड़ी जादुई लड़ाई। मोरवेला ने अपने जादू से अंधेरे को रोका और रोवन ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। तभी एलारा की असली शक्ति जाग उठी। उसके सोने के आंसू अब एक शक्तिशाली रोशनी बन चुके थे। एलारा की रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि शैडो क्राउन का टुकड़ा टूट गया और उसकी सारी काली शक्ति खत्म हो गई। ऑब्सीडियन की ताकत खत्म हो गई। उसका किला टूटने लगा और अंधेरा हमेशा के लिए मिट गया। राज्य में फिर से शांति लौट आई। एलारा अब केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वो थी गोल्डन गार्जियन माइनस, जो हमेशा दुनिया की रक्षा करेगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची ताकत सोने में नहीं होती, वह होती है दयालुता, साहस और सही काम करने में। दोस्तों, और भी जादुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।